नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि वेदों के जो भी ग्रंथ आज उपलब्ध होते हैं, ये ग्रंथ पहले से नहीं थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई भी ग्रंथ पहले से उपलब्ध नहीं था, बल्कि पहले तो वेदों की कोई भी पुस्तक नहीं थी। पहले तो गुरु अपने शिष्य को वैदिक ज्ञान मुख से ही प्रदान किया करते थे। गुरु अपने शिष्य को वैदिक ज्ञान प्रदान करते थे और शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण करता था, श्रवण करता था, सुनता था, अपनी स्मृति में उसे धारण करता था, उसे याद रखता था और फिर उस ज्ञान को वो अपने शिष्य को सुनाता था। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती थी। गुरु के मुख से इस ज्ञान को श्रवण करने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। हालांकि ये वेद कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको भी वेद ही कहा जाता है। वैदिक ज्ञान को गुरु अपने शिष्य को सुनाते थे। शिष्य उसे सुनकर अपनी स्मृति में धारण करके उसे याद रखते थे। लेकिन कालांतर में शिष्यों की ग्रहण करने की क्षमता कम होने लगी। शिष्य वो सारा ज्ञान याद नहीं रख पाते थे और तब आवश्यकता आन पड़ी थी इस सारे अमूल्य ज्ञान को संकलित करने की। इसलिए इस ज्ञान को संकलित किया गया और एकत्रित करके ग्रंथोबद्ध किया गया। इस तरह से आज हमें ये सारा अमूल्य ज्ञान ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। वैदिक सनातन ज्ञान की ही तरह सनातन ज्ञान का एक हिस्सा है पुराण। वैदिक ज्ञान जनमानस तक नहीं पहुंच पाता था और इसीलिए पुराणों का आविर्भाव हुआ। रोचक कथा और आख्यायिकाओं के माध्यम से पुराणों का ज्ञान जनमानस तक पहुंचने लगा। वैदिक ज्ञान, सनातन ज्ञान, धर्म और कर्म का ज्ञान पुराणों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचने लगा और फिर पुराणों का अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन होने लगा। पुराणों में से सबसे प्रसिद्ध है 18 पुराण और इन 18 पुराणों के प्रणेता कहे जाते हैं श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने इन पुराणों का संकलन किया और एकत्रित किया। इसीलिए व्यास जी को पुराणों के प्रणेता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।